ये एक प्राचीन और रहस्यमयी कहानी है जो एक युवा लड़की राधिका और मां सरस्वती के बीच के गहरे संबंधों और आत्मशक्ति की खोज की है। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल में होती है जहां राधिका, एक 20-22 वर्षीय मासूम और डरी हुई लड़की, बारिश में भीगी हुई, अंधेरे और डर से जूझ रही होती है। उसके चारों ओर एक काला साया मंडराता है, एक भयावह धुंधली छाया जिसकी लाल चमकती आंखें उसे आतंकित करती है। यह साया उसकी आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश करता है और राधिका की मासूमियत उसे इस अंधेरे से लड़ने की ताकत नहीं देती। एक घने और रहस्यमयी जंगल के किनारे चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव से कुछ दूरी पर एक प्राचीन शिव मंदिर के पास मां सरस्वती अपनी कुटिया में रहती थीं। सालों से वह तपस्या में लीन थी और लोग उनके शांत स्वभाव और ज्ञान के लिए उनका सम्मान करते थे। उनकी कुटिया के आसपास जंगल का सन्नाटा और रात की गहराई डरावनी थी, लेकिन मां सरस्वती के लिए यह उनका आश्रय था। उस रात आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं जंगल को थर्रा रही थी। मां सरस्वती अपनी कुटिया में ध्यान मग्न थी। दिए की मध्यम रोशनी में वह शांति से बैठी थी। अचानक कुटिया के लकड़ी के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मां सरस्वती चौंकी। इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने एक युवती खड़ी थी। बारिश में भीगे उसके कपड़े चिपक गए थे और उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। मां सरस्वती ने नरम स्वर में पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इस तूफानी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? युवती ने कांपते हुए जवाब दिया, मां, मेरा नाम राधिका है। मैं पास के सूरजगढ़ से भागकर आई हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कृपया मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज में दर्द और डर साफ सुनाई दे रहा था। मां सरस्वती ने उसे अंदर बुलाया। उन्होंने राधिका के लिए एक सूखी चटाई बिछाई और दिए की रोशनी को थोड़ा बढ़ाया। बाहर तूफान और तेज हो गया था। राधिका ने कांपते हुए अपनी कहानी शुरू की। मैं एक साधारण परिवार की बेटी हूं। मेरे पिता एक व्यापारी थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मेरे चाचा ने हमारा सब कुछ हड़प लिया। अब कुछ लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं भागकर यहां तक आ गई। मां सरस्वती चुपचाप सुन रही थी। उन्हें लग रहा था कि राधिका कुछ छुपा रही है। उसकी बातों में एक अधूरी सच्चाई थी। तभी राधिका ने कहा, मां, मैं बहुत डर रही हूं। क्या मैं आज रात यहां रुक सकती हूं? मां सरस्वती ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक रहस्य भी छिपा था। उन्होंने कहा, बेटी, यह कुटिया तुम्हारी भी है। तुम यहीं रुको। राधिका चटाई पर बैठ गई, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। कुछ देर बाद मां सरस्वती ने देखा कि राधिका चुपके से उनकी ओर देख रही थी। उनकी नजरें मिलीं और राधिका ने धीमी आवाज में कहा, मां, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। मैं मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं एक आत्मा हूं। मां सरस्वती का दिल धक्का से रह गया। आत्मा? ये क्या कह रही हो बेटी? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। राधिका की आवाज और धीमी हो गई। कई साल पहले मैं सूरजगढ़ की एक धनी परिवार की बेटी थी। मेरा नाम राधिका ही था। एक व्यक्ति, रघुवर, मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में उसने एक तांत्रिक की मदद से मुझ पर काला जादू किया। उसने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को श्राप दिया कि मैं तब तक भटकती रहूंगी जब तक मैं किसी पवित्र आत्मा को अपने जाल में न फंसा लूं। मां, मैं तभी से इस जंगल में भटक रही हूं। मां सरस्वती के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। राधिका ने आगे कहा, मां, अगर आप आज रात मेरे साथ अपनी पवित्रता का त्याग करें तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा आग्रह था। तभी बाहर से एक भयानक हंसी गूंजी। कुटिया के बाहर एक काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज में क्रूरता थी। हा हा हा, मां सरस्वती, तुम अब मेरे जाल में हो। ये लड़की मेरी बनाई हुई है। तुम्हारी पवित्रता मेरे काले जादू का शिकार बनेगी। मां सरस्वती ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में न डर था, न क्रोध। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तेरा अंधेरा मेरे प्रकाश को नहीं छू सकता। मैंने जीवन भर सत्य और शांति का मार्ग चुना है।
राधिका की आंखों में अचानक आंसू आ गए। वह बोली, मां, मैं नहीं चाहती थी कि यह सब हो। मैं बस मुक्ति चाहती हूं। मैं थक गई हूं इस भटकन से। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मां सरस्वती ने उसे देखा और कहा, बेटी, तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह लड़ाई तुम्हारी है। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो इस अंधेरे को मिटा सकती है। राधिका ने गहरी सांस ली। उसने साये की ओर देखा और कहा, मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। मैं अपनी आत्मा को आजाद करूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। अचानक तेज हवाएं चली और साया चीखने लगा। राधिका की आत्मा में एक नई ताकत थी। उसने साये को अपने सामने झुकते देखा और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल में शांति छा गई। राधिका ने आंखें खोली। सामने मां सरस्वती शांत खड़ी थी। राधिका ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, मां, आपने मुझे मेरी ताकत दिखाई। आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई और शांति ही असली शक्ति है। मां सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अब तुम आजाद हो। जाओ और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो। राधिका ने आंसुओं के साथ सिर झुकाया और जंगल से बाहर निकल गई। उसकी आत्मा अब मुक्त थी और वह अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ चुकी थी। नैतिक शिक्षा, सच्चाई और आत्मशक्ति हमें किसी भी अंधेरे से मुक्त कर सकती है। अपने भीतर की रोशनी को पहचानें और कभी भी गलत रास्ते पर न भटके।